नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और व्रत रखना सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा अद्भुत शुभ संयोग में आया है, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरा, जो भगवान शिव जी त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किए थे, इसी खुशी में देवताओं ने दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाई थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे आता है और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय तिथि है। तो त्रिपुरी पूर्णिमा को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। वैसे तो इस पूर्णिमा का नाम भी गंगा स्नान है, गंगा स्नान पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी धनवान होता है। रात में जब चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुया, क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र पूर्णिमा माना गया है और वैसे तो पूरा कार्तिक माह ही पवित्र माह है। तो इस महीने में स्नान दान तो किया ही आपने, लेकिन एकादशी जो थी देव उठनी एकादशी, यहाँ से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो गए और इन 5 दिनों का पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पुराणों में वर्णन आता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की परंपरा भी तभी से चली आ रही। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके पुण्य कर्म अर्जित करते हैं और इस दिन अगर आप नदी किनारे दीप दान करते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं और 1 लाख करोड़ गुना अधिक फल भी मिलता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2 शब्दों में एक छोटी सी कहानी सुन लें। देखिए, त्रिपुरासुर ने देवताओं को पराजित कर उनसे उनका राज छीन लिया था। भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर का वध किया, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उनकी मृत्यु के बाद देवताओं में उल्लास था, इसलिए देव दीपावली कहा गया। तो देवताओं ने स्वर्ग में दिए जलाए थे, इसलिए मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जो भी कर्म करते हैं यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न वस्त्र दान आप जो भी कर सके जरूर करिएगा, सुख समृद्धि बढ़ता जाएगा। इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जो जरूर करना चाहिए, जैसे कि अन्न वस्त्र का दान करें। अगर चंद्रमा कमजोर है तो चावल का, चीनी का, दूध का दान करें। इस दिन पवित्र नदी सरोवर में दीपक जरूर जलाएं शाम के वक्त, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और तुलसी जी के नीचे विधिवत पूजा कर शालिग्राम भगवान का भी पूजा करें, घर में सुख समृद्धि आएगी। शाम में एक दिया जला दीजिएगा। जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी अक्षर डालकर करें। कहते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर अगर इस दिन आम के पत्तों का, फूलों का तोरण लगाएं, बंधनवार लगाएं, घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं, भगवान सत्यनारायण की कथा करें तो माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। घर में धन धान्य भरा रहता है। तो इस दिन तमाम प्रयोगों के साथ स्वस्तिक का प्रयोग भी किया जाता है। स्वस्तिक धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से स्वस्तिक बनाया जाए तो आत्मसंतुष्टि देता है। अगर आप प्रमुख व्रत, त्योहारों और दिनों पर अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या फिर रंगोली से स्वस्तिक बनाएं तो मंगलकारी होता है और इसको बनाने से देवी देवता भी घर में प्रवेश करते हैं। तो स्वस्तिक शांति देने वाला है। स्वस्तिक के कुछ ऐसे टोटके हैं जो आप इस दिन जरूर करें, आपको इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपका व्यापार न चलता हो, दुकान में बिक्री अच्छे से नहीं हो पा रही हो, तो आप अपने जो दुकान है थोड़ा सा आप ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा को हल्का सा गंगा जल से पवित्र कर लें और सूखी हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। सूखा हुआ हल्दी का पाउडर से आप स्वस्तिक बनाएं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाइए और बाद में उस गुड़ को उठाकर किसी गाय को खिला दीजिएगा। तो उत्तर दिशा में जो आपने उत्तर पूर्व में हल्दी का स्वस्तिक बनाया, ये आपके व्यापार को बढ़ाएगा। स्वस्तिक बनाकर अगर उसके ऊपर
आप अपने पूजा घर में देवी देवता की जब भी पूजा करें तो स्वस्तिक बनाइए एक थाल में, उसके ऊपर दीपक रखकर भगवान की पूजा करें आज के दिन, तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। और आसन पर आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो आज के दिन चांदी का स्वस्तिक लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। नियमित रूप से पूजा करें तो जीवन में सुखता बढ़ेगी, कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। करके देखें। स्वस्तिक का मतलब होता है कुशल और कल्याण। गणेश पुराण में कहा गया है कि स्वस्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का स्वरूप है, जिसमें सभी विघ्न, बाधाओं और अमंगल को दूर करने की शक्ति है। और पुराणों में स्वस्तिक को अविनाशी ब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है। इसे धन की देवी लक्ष्मी यानी श्री का प्रतीक भी माना गया है। आज हम आपको स्वस्तिक से जुड़े हुए वो प्रयोग बताएंगे जो आप अक्षय तृतीया के दिन करके अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। स्वस्तिक वैसे तो हल्दी से भी बनता है, गोबर से भी बनता है। गोबर से बनाया हुआ स्वस्तिक पितृदोष को शांत करता है, लेकिन जो हल्दी से स्वस्तिक बनता है ये जीवन में शुभ मांगलिक कार्यों को बढ़ावा देता है। और जो सिंदूर से बनता है वो जीवन में उमंग, उल्लास, खुशियों का आगमन का संकेत होता है। तो आज हम आपसे स्वस्तिक कहाँ बनाए इस अक्षय तृतीया पर कि जीवन में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाए। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर पूजा स्थान पर स्वस्तिक बनाकर उनकी पूजा करें, आप फूलों से भी बना सकते हैं। देवी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आपकी मन्नत, आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, मन्नत को पूरी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, तब इस अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। अपने पूजा स्थान पे भी बना सकते हैं। कहाँ बनाएंगे? एक थाल में बनाइए, हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और इसके बाद गुड़ का भोग लगाइए इसी स्वस्तिक को और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, खूब तरक्की करेंगे आप। ये प्रयोग अक्षय तृतीया को ही किया जाएगा। अगर स्वस्तिक बनाकर आप देवी देवता को स्थापित करते हैं तो उस तरह से एक तरह से कहिए तो देवी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा स्वस्तिक खरीद कर ला सकते हैं चांदी का। लेकिन स्वस्तिक जो लाइएगा आप पूजा करने के लिए वो खुला होगा। और अगर आप गले में धारण करना चाहते हैं पूजा करने के बाद तो गोलाकार आकृति में के अंदर जो स्वस्तिक होता है वही लीजिएगा। खुला स्वस्तिक गला में धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि शाम में जब आप, वैसे अक्षय तृतीया की पूजा आप दिन में ही करेंगे, लेकिन शाम के समय जब दिया बाती करेंगे तब आप एक थाल पर स्वस्तिक बनाकर उस पर आप दीपक जलाइएगा। अपनी मन्नत भगवान से कहिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर विशेष कोई मनोकामना है तो उल्टा स्वस्तिक पास के किसी भी मंदिर में जाकर बनाकर चले आइए इस अक्षय तृतीया के दिन, कोई भी भगवान के मंदिर में उल्टा स्वस्तिक। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब एक सीधा स्वस्तिक वहीं पर पास में जहाँ पर पहले से बनाया है बगल में आप एक सीधा स्वस्तिक सिंदूर से ही बना दीजिए। भगवान को शुक्रिया कहें और घर आ जाए तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। देवस्थान पर अगर आप स्वस्तिक बनाकर किसी भी चीज़ से, स्वस्तिक आप फूलों से भी बना सकते हैं, आप अबीर गुलाल से बना सकते हैं, और बनाकर 5 तरह के अनाज थोड़ा सा रख कर उसके ऊपर दीपक जलाएं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मनोकामना सिद्धि होती है। तो आज के दिन आप ये कर सकते हैं। अगर आप पास के किसी मंदिर में गोबर से उल्टा स्वस्तिक बना दें मंदिर की दीवार पर और अपनी मनोकामना कहें तो वो शीघ्र पूरी होती है गोबर से बनाने से। वैसे आप कुमकुम से, सिंदूर से भी बना सकते हैं, लेकिन गोबर से बनाया हुआ स्वस्तिक जल्दी फल देता है और मनोकामना पूर्ण होने पर फिर से गोबर से सीधा स्वस्तिक उसी मंदिर में बना दें। जब किसी शुभ दिन में स्वस्तिक बनाए जाते हैं घर में तो इसका मतलब है चारों दिशाओं से आपकी रक्षा होगी, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम अब होने लगेंगे। इसीलिए स्वस्तिक का महत्व ज़्यादा है। आप कुछ करें या ना करें, घर के मुख्य दरवाजे पर चावल और हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाएं। बाहर की तरफ से 2 खड़ी रेखाएं दोनों तरफ जरूर डालें, आपके घर में धन बढ़े। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।